नमस्ते दोस्तों, क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। इसी के साथ शुरू करते हैं अगला अध्याय। 10वां अध्याय, विद्या। विद्या के बारे में चाणक्य लिखते हैं, धनहीनो न हीनश्च धनिकः स सुनिश्चया विद्या रत्नेन हीनो यः स हीनः सर्ववस्तुषु। निर्धन मनुष्य दीनहीन नहीं होता, जबकि विद्वान व्यक्ति धनवान न हो तो उसे धनहीन नहीं माना जाता। परंतु जिस मनुष्य के पास विद्या रूपी रत्न नहीं है वो सभी चीजों से हीन माना जाता है। चाणक्य कहते हैं कि विद्या धन ही श्रेष्ठ होता है। कर्म का प्रतिपादन। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिबेजलम शास्त्रपूतम वदेद्वाक्यः मनः पूतम समाचरेत। आंखों से अच्छी तरह देखकर आगे कदम बढ़ाने चाहिए। कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ही कोई बात कहनी चाहिए और कोई भी काम अच्छी तरह सोच समझकर ही करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपने प्रत्येक काम को पूरी एकाग्रता और ध्यान से करना चाहिए। सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतः सुखम। यदि सुख की इच्छा हो तो विद्या को छोड़ देना चाहिए, और यदि विद्या सीखने की इच्छा हो तो उसे सुख का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सुख चाहने वाला विद्या प्राप्त नहीं कर सकता, और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे सुख नहीं मिल सकता। चाणक्य कहते हैं कि विद्या बहुत मेहनत से प्राप्त होती है। विद्या प्राप्त करना तथा सुख प्राप्त करना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जो सुख चाहता है उसे विद्या को छोड़ना पड़ता है, और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे सुख छोड़ना पड़ता है। कर्म। कवयः किम न पश्यन्ति किम न कुर्वन्ति योषितः मद्यपा किम न जल्पन्ति किम न भक्षन्ति वायसः। कवि क्या नहीं देख सकते हैं। स्त्रियां सभी प्रकार की मनमानी कर सकती हैं। नशे में मदांध व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, और कौआ कुछ भी खा लेता है। चाणक्य कहते हैं कि कौए, स्त्रियों और मदांध व्यक्तियों में धैर्य की कमी होती है। अपनी कल्पना से कवि लोग कुछ भी देख सकते हैं। स्त्रियां हर अच्छा बुरा काम कर सकती हैं। शराबी शराब के नशे में जो ना कहे वही कम है, और कौए हर अच्छी गंदी चीज खा लेते हैं। भाग्य। रंक करोति राजानम राजानम रंकमेव च धनिनम निर्धनम चैव निर्धनम धनिनम विधि। भाग्य सबसे प्रबल होता है, उसके कारण ही निर्धन राजा बन जाता है और राजा कंगाल हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाग्यवश धनवान व्यक्ति निर्धन बन जाता है और निर्धन के पास अत्यधिक धन आ जाता है। लोभी मनुष्य। लुब्धानाम याचकः शत्रुर्मूर्खाणाम बोधको रिपुः जार स्त्रीणाम पतिः शत्रुश्चौराणाम चंद्रमा रिपुः। लोभी मनुष्य का शत्रु भिखारी, मूर्खों का शत्रु ज्ञानी, व्यभिचारिणी स्त्रियों का शत्रु उसका पति, और चोरों का शत्रु चंद्रमा होता है। चाणक्य कहते हैं कि लोभी, मूर्ख, व्यभिचारिणी स्त्री और चोर के कामों में विघ्न डालने वाले शत्रु के समान होते हैं।
विद्या येषाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न उसमें दान देने की प्रवृत्ति है, न ज्ञान है, न नम्रता है, न गुण और धर्माचरण की भावना है, ऐसे मनुष्य पशु के रूप में इस संसार में घूमते रहते हैं। चाणक्य विद्या के महत्व के बारे में इशारा करते हुए विद्याहीन मनुष्य को पशु के समान बताते हैं। उपदेश अंतः सार विहीना नाम उपदेशो न जायते मलयाचल संसर्गानन वेणुश्चंदनायते। अंदर से खोखले यानी बुद्धिहीन व्यक्तियों को किसी प्रकार का उपदेश देने का कोई लाभ नहीं होता। जिस प्रकार मलयाचल पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा के झोंकों से बांस में चंदन के समान सुगंध पैदा नहीं हो सकती। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति में भीतरी योग्यता ना हो उसे किसी भी प्रकार का उपदेश देना व्यर्थ होता है। विद्या यस्त नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। जिसके पास शास्त्र को समझने की बुद्धि नहीं होती, शास्त्र उनका कल्याण कैसे कर सकता है। जिस प्रकार अंधे के लिए दर्पण का कुछ उपयोग नहीं होता। दुर्जन मनुष्य दुर्जनम सज्जनम कर्तुमुपायो न ही भूतले अपानम शातधा धौतम न श्रेष्ठ मिंद्रियम भवेत। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे दुर्जन व्यक्ति को सज्जन बनाया जा सके। जिस प्रकार गुदा को सैकड़ों बार धोने पर भी वो श्रेष्ठ अंग यानी इंद्रिया नहीं बन सकती, चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति को कितना भी प्रयास करके सज्जन नहीं बनाया जा सकता। शत्रुता आत्मद्वेषा भद्वेन मृत्यु परद्वेषा धनक्षयः राजद्वेषा भद्वेन नाशो ब्रह्मद्वेषात् कुलक्षया। अपनी ही आत्मा से द्वेष रखने वाले की मृत्यु हो जाती है। दूसरों से द्वेष रखने वाले का धन नष्ट हो जाता है। राजा से द्वेष रखने वाला मनुष्य अपना नाश करता है, लेकिन ब्राह्मणों से द्वेष रखने से कुल का ही नाश हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप से द्वेष रखता है वो नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार विद्वानों और सिद्ध पुरुषों से द्वेष रखने वाला व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है। निर्धनता वरम वनम व्याघ्र गजेंद्र सेवितम द्रुमालयम पत्र फलांबु सेवनम तृणेषु शय्या शतजीर्ण वल्कलम न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। मनुष्य हिंसक जीवों सिंह और हाथियों से युक्त वन में निवास कर ले, किसी पेड़ पर अपना घर बनाकर वृक्षों के पत्तों और फल खाकर गुजारा कर ले, घास फूस के बिस्तर पर सो ले, फटे पुराने वृक्षों की छाल के कपड़े पहन ले, परंतु धनहीन होने की स्थिति में अपने भाई बंधुओं के साथ कभी न रहे। इस श्लोक में चाणक्य ने निर्धनता को एक प्रकार का अभिशाप कहा है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति सभी कष्ट सहन कर सकता है, परंतु अपने सगे संबंधियों में निर्धनता के कारण अपमान सहन नहीं कर सकता। ब्राह्मण धर्म विप्रो वृक्षस्तस्य मूलम च संध्या वेदः शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान मूलम यत्नतो रक्षणीयम छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है और संध्या अर्थात आराधना उस ब्राह्मण रूपी वृक्ष की जड़ है। वेद उस वृक्ष की शाखाएं हैं। धर्म कर्म
उसके पत्ते हैं। इसीलिए उसे जड़ की हर संभव रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जड़ के नष्ट होने पर न शाखाएं रहती हैं और न पत्ते। चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मणों के लिए प्रभु उपासना ही मुख्य एवं महत्वपूर्ण काम है। ऐसा ना करने वालों को ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। घर का सुख। माता च कमला देवी, पिता देवो जनार्दनः, बांधवा विष्णु भक्ताश्च, स्वदेशो भुवनत्रयम्। लक्ष्मी जिसकी माता है और सर्वव्यापक श्री विष्णु जिसके पिता हैं, प्रभु के भक्त जिसके भाई बंधु हैं, ऐसे मनुष्य के लिए अपना घर ही तीनों लोकों के समान है। चाणक्य कहते हैं कि जिस मनुष्य की मां गुणों में लक्ष्मी के समान, पिता विष्णु की तरह सबका कल्याण करने वाले हों और भाई बंधु भगवान के भक्त हों, उस मनुष्य को तीनों लोकों के सुख इसी संसार में मिल जाते हैं। जीवन यात्रा। एक वृक्ष समारूढ़ा, नाना वर्णा विदंगमा, प्रभाते दिक्षु दशसु, यान्ति का तत्र वेदना। अनेक रंग रूपों वाले पक्षी रात्रिकाल में एक वृक्ष पर आकर बैठ जाते हैं और प्रातःकाल अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। इस विषय में शोक करने की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार इस संसार रूपी परिवार में अनेक बंधु बांधव परिवार रूपी वृक्ष में आ बैठते हैं और समय आने पर बिछुड़ जाते हैं। इस संबंध में दुख करना उचित नहीं है। बुद्धि। बुद्धिरस्य बलम तस्य, निर्बुद्धेश्च कुतो बलम। वने सिंहो यद्दोन्मतः, मशकेन निपातितः। जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है उसके पास बल भी होता है। बुद्धिहीन व्यक्ति के पास शक्ति नहीं होती। जिस प्रकार जंगल में अपनी शक्ति के मद में मस्त सिंह को एक खरगोश ने अपनी बुद्धि के बल से मार डाला था। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति ही बल का सही उपयोग कर सकता है, जबकि बुद्धिहीन बलवान होते हुए भी उसका उपयोग नहीं कर पाता। ईश्वर की माया। का चिंता मम जीवने, यदि हरिर्विशंभरो गीयते, नो चेदर्भक जीवनाय, जननी स्तन्यम कथम निर्ममे। इत्यालोच्य मुहुर्मुहुर यदुपते, लक्ष्मीपते केवलम, त्वत्पादम बुज सेवनेन सतम, कालो मया नीयते। यदि भगवान विष्णु को सारे जगत का पालन पोषण करने वाला माना गया है, तो हमें इस जीवन में किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि भगवान न होते तो नन्हे बालक के जीवन के लिए माता के स्तनों में दूध कहां से आता। यही बार बार विचार करके श्री लक्ष्मी के स्वामी मैं आपके चरण कमलों में सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। चाणक्य कहते हैं, ईश्वर ही सबका भरण पोषण करता है, इसीलिए मनुष्यों को किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। ईश्वर के प्रति सच्ची भावना से कर्म करते हुए अपना जीवन बिताना चाहिए। भाषा ज्ञान। गीर्वाण वाणीषु विशिष्ट बुद्धिस्तथापि, भाषांतर लोलुपोहम, यथा सुधाया ममरेषु, सत्याम स्वर्गांगना मधुरा सवे रुचि। संस्कृत के अलावा मैं दूसरी भाषाओं को भी सीखना चाहता हूं। जिस तरह स्वर्ग में देवताओं को अमृत की प्राप्ति के बाद भी वहां की अप्सराओं के होठों का रस पान करने की इच्छा रहती है। चाणक्य कहते हैं कि संस्कृत भाषा से मुझे विशेष प्रेम है, उसमें मैं पारंगत भी हूं। इसके बावजूद मैं दूसरी भाषाएं भी सीखना चाहता हूं, क्योंकि अनेक भाषाएं सीखने से हमारा ज्ञान और भी समृद्ध होता है।
भोजन अन्नादशगुणम पिष्टम, पिष्टादशगुणम पयः, पयसो दशगुणम मांसम, मांसादशगुणम घृतम। अन्न से 10 गुना अधिक शक्ति उसके पिसे हुए आटे में होती है। आटे से 10 गुना अधिक शक्ति दूध में है। दूध से 8 गुना अधिक शक्ति मांस में है और मांस से भी 10 गुना अधिक शक्ति घी में होती है। चिंता शाकेन रोगा वर्धन्ते, पयसा वर्धते तनु, घृतेन वर्धते वीर्यम, मांसान मासम प्रवर्धते। साग से रोग अधिक बढ़ते हैं, दूध से शरीर मोटा होता है, घी से वीर्य यानी शक्ति की वृद्धि होती है और मांस से केवल मांस बढ़ता है। उपर्युक्त दोनों श्लोकों में चाणक्य ने गुणों के आधार पर खाद्य पदार्थ के चयन की सलाह दी है। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।